आज का लेक्चर जो है हमारा वही चैप्टर 6 है और इसमें जो है इस लेक्चर में हम 3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो हम 13 को डिस्कस करते हैं। 13 को करंट रेशियो एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ कंपैरिजन डी एंड ई आर समराइज्ड एज फॉलो। कंपनी डी और डी के एसेट्स हैं, 4 लाख है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है और वर्किंग कैपिटल 2 लाख है। कंपनी ई में 9 लाख करंट एसेट्स हैं, 7 लाख करंट लायबिलिटीज हैं और वर्किंग कैपिटल 2 है। इवैल्यूएट द रेलेवेंट सॉल्वेंसी ऑफ कंपनी डी एंड ई। अब यहाँ अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। वर्किंग कैपिटल कंपनी डी और कंपनी ई। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ करंट एसेट्स गिवन है और ये दिए गए हैं 4 लाख और इसी तरह उसके हैं जी 9 लाख और करंट लायबिलिटीज जो है वो कह रहे हैं कि जी 2 लाख हैं और इसके हैं 7 लाख और ये डिफरेंस जो है वर्किंग कैपिटल आ गया है $2 लाख और यहाँ भी $2 लाख। तो कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड में कि एवेलुएट द रिलेटिव सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनीज डी एंड ई। बेसिकली इसकी जो सॉल्वेंसी है कंपनी की वो हम वर्किंग कैपिटल पर नहीं इसकी एवेलुएट करते, बल्कि हम करंट रेशो पे जो है इसकी सॉल्वेंसी को एवेलुएट करते हैं। तो इसमें हम करंट रेशो कैलकुलेट करेंगे, करंट रेशो तो CA डिवाइड बाय CL। तो यहाँ अगर हम इसको 2000 ये कंपनी डी की बात करें तो ये आ गया जी 4 लाख और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 लाख पे तो ये 2 आ गया है। और इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो ये डॉलर्स जो है 9 लाख है और लायबिलिटीज जो है वो $7 है। तो यहाँ इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या है 9/7 तो ये आ गया हमारे पास 1.29। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ बेसिकली जो करंट रेशो है ये 2 एक स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 होनी चाहिए और यहाँ कंपनी में अगर देखते हैं तो ये 1.29 है। तो इट मीन्स जो कंपनी जो है डी, कंपनी डी जो है इज बेटर देन कंपनी ई। जो परफॉर्मेंस है सॉल्वेंसी परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी डी इज बेटर देन कंपनी सी, कंपनी ई। तो क्योंकि रेशो इसके मुताबिक हमें कैलकुलेट करनी है तो ये 2 है ये, तो ये था इसमें हमने एवेलुएट करना। इसी तरह प्रॉब्लम जो है हमारा प्रॉब्लम 6-14 है, उसको भी हम चेक करते हैं। करंट एसेट करंट लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज आर एंड टी आर समराइज्ड एज फॉलो। कंपनी आर करंट एसेट 4, करंट लायबिलिटी 2, वर्किंग कैपिटल 2। कंपनी डी करंट एसेट्स 8 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख, वर्किंग कैपिटल 4। एवेलुएट द रेलेवेंट सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनीज आर एंड टी। तो यहाँ भी आप इनका अगर वर्किंग कैपिटल देखें तो वर्किंग कैपिटल जो है आर में 2 लाख है और टी में ये 4 लाख है। अब इसकी भी अगर वर्किंग कैपिटल तो ऑलरेडी गिवन है, हम करंट रेशो को चेक कर लेते हैं। करंट रेशो
इक्वलेंट है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो हम जो है कंपनी, इसमें कंपनी एक तो आर है और दूसरी कंपनी टी है। अब यहाँ इसके देखते हैं करंट, तो ये है जी 4 लाख है, 4 लाख है करंट एसेट्स, और यहाँ है डॉलर्स 2 लाख, और यहाँ इसके हैं 8, और यहाँ है ये लायबिलिटीज हैं 4 लाख। तो इसको डिवाइड किएंगे तो ये इसकी भी 2 आ गई रेशो और इसकी भी 2 है। तो द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी आर एंड टी सेम है। तो दोनों की जो पोजीशन है, पोजीशन परफॉर्मेंस ऑफ both companies are same। तो दोनों की जो है सेम है। तो इसमें ये था क्वेश्चन 14। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम है 6-19 पे। 6-19 है, इसको देखते हैं 6-19 में। तो 6-19 में ये अप्लायंसेस कंपनी है सप्लाइज यू द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल एंड सेल्स फॉर द ईयर 2011, 10 एंड 2009। 3 सालों का डाटा दिया गया है, वर्किंग कैपिटल है, सेल्स है, इंडस्ट्री एवरेज गिवन है। फर्स्ट वो कह रहे हैं जी रिक्वायर्ड मी कंप्यूट द सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो of for each year A sales to working capital। फार्मूला हमारा सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ 3 साल दिए गए हैं, तो तीनों सालों का हम देखेंगे। 3 साल में इसमें एक तो है 2009 है, 10 है, 11 है। तो ये 2011 है, 2010 है और 2009। तो यहाँ अगर हम इनकी सेल को चेक करें तो ये सेल है पहले में 6,50,000 है, ये 6,50,000, और वर्किंग कैपिटल जो है गिवन है 2,70,000, और इसी तरह सेल है 6 लाख, और ये जो है इसकी वर्किंग कैपिटल है 2,60,000। 9 में चले जाएं तो ये 5 लाख है, और ये है 2,40,000। तो डाटा गिवन है, वहां से हमने पुट करके इसको निकाला है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी 650 × 270, तो ये आ गया जी 2.08 टाइम्स नंबर में। और इसी तरह 6 × 2,60,000, तो ये आ गया जी 2.31 टाइम, 2.31 टाइम्स। इसी तरह 5 है 240, तो ये आ गया 2.41 टाइम्स। तो ये ए में ये पॉइंट था। बी है, बी में जो है वो कह रहा है कि इसका जो आपने क्या करना है, comments on the sales to working capital ratio for JA appliances in the relation to the industry average and what this may indicate। अब यहाँ ये देखें कि यहाँ जो है हमारी रेशो तो ये आई है, अगर इंडस्ट्री की रेशो देखें
इंडस्ट्री एवरेज जो है रेशो वो गिवन है और वो है पहले की है 11 की है 4.10 टाइम्स और ये है 4.05 टाइम्स और नेक्स्ट है 4 टाइम्स। If we compare the ratio what is real to working capital of the J appliances with average industry 2011 J appliances ratio is 2.08 but industry average is 4.1 time. In 2010 2.31 4 it means a J appliances performance is poor. If we comparison with the industry average ratio, the JA appliances performance is poor. तो इस वक्त इसकी जो परफॉर्मेंस poor है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।